आज हम लंका कांड की तरफ अग्रसर हो गए हैं। किस प्रकार हमारे श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और रावण को क्या करेंगे, मारेंगे और युद्ध में विजय प्राप्त कर हमारे सीता जी को लेकर आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ये सब देखने के लिए लर्निंग लेगेसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा क्या चल रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है। और रामायण के पाठ के अंतर्गत हम कौन से कांड में पहुंच गए हैं? आज हम लंका कांड की तरफ अग्रसर हो गए हैं। तो आज मैं आपको लंका कांड में ये सब बताऊंगी कि राम जी जो रावण से युद्ध के लिए किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार योजना बना रहे हैं, किस प्रकार हनुमान जी ने राम जी को सूचना दी और राम जी वानर सेना को किस तरह तैयार कर रहे हैं और किस तरह वो श्रीलंका पर क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे और सीता जी की खोज करेंगे। किस प्रकार हमारे श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और रावण को क्या करेंगे, मारेंगे और युद्ध में विजय प्राप्त कर हमारे सीता जी को लेकर आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ये सब देखने के लिए लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं लंका कांड। लंका कांड के अंतर्गत कौन सी कहानी आती है? लंका कांड में हमारे जो सुंदर कांड था उसमें हमने कहाँ खत्म किया था कि हमारे जो हनुमान जी महाराज है वो सीता माता का संदेशा लेके आ गए हैं और वो लंका की स्थिति को क्या करके आ चुके हैं, भाप चुके हैं कि लंका किस जगह स्थित है और लंका में कौन राज करता है और लंका में क्या क्या कैसी कैसी चीजें कहाँ स्थित है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के दूत हैं और वो सारी परिस्थिति को भाप कर आ चुके हैं। अब हनुमान जी सारी सूचना श्री राम जी को दे देते हैं। अब श्री राम जी क्या करते हैं, अब पूरी युद्ध की योजना बनाते हैं। अब श्री राम जी का कार्य क्या है कि लंका पर चढ़ाई करना, लंका से लंकापति रावण से युद्ध करना, जो कि सीता माता का हरण करके लेके गया है रावण। अब राम जी, लक्ष्मण जी और जो सुग्रीव की पूरी वानर सेना है, सब क्या करते हैं, युद्ध की योजना बनाते हैं। क्योंकि राम जी को भी पता है, हनुमान जी को भी पता है कि लंकापति रावण क्या है, बहुत ही बलशाली था, बहुत ही शक्तिशाली था और उसके पास भी क्या थी, बहुत बड़ी सेना थी। युद्ध करना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन क्या होता है, जब हमारे मन में सकारात्मक भाव होते हैं और सकारात्मक सोच होती है और सत्य और धर्म की राह पर यदि हम चलते हैं तो हम किसी भी मुसीबत को पार करके क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। यही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमें सिखाते हैं कि यदि आपके पास सत्य है और धर्म है और सत्य और धर्म की राह पर यदि आप चलते हो तो मुश्किल चाहे कितनी भी आए, बाधाएं चाहे कितनी भी आए, आपको वो क्या नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती है। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि विष्णु का अवतार है, जो कि क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी पर, हमारी धरती पर एक मर्यादा को साबित करने आए हैं। किस तरह मर्यादा में रहकर वो मनुष्य रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमें क्या बताते हैं कि यदि सत्य और धर्म की राह पर चलकर इंसान आगे बढ़ता रहे तो कितनी भी मुसीबतें क्यों न आए, कितनी भी बाधाएं क्यों नहीं आए, कितने भी पहाड़, कितने ही पर्वत, कितने ही कांटे यदि आपके रास्ते में आएंगे तो वो क्या होगे, सब संघर्षों से सबका मुकाबला करते हुए आप क्या करोगे, आप विजय को प्राप्त करोगे। यही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमको सिखा रहे हैं कि जब वो मर्यादाओं में रहकर सारे कार्य करते हैं। अब श्री राम तो क्या थे, भगवान थे। यदि वो नेत्र बंद करते और अपनी शक्ति का प्रयोग करते तो सीता जी को तुरंत लेके आ सकते थे, हनुमान जी भी सीता जी को लेके आ सकते थे। लेकिन जब वो इस पृथ्वी लोक पर आते हैं तो हमें क्या समझाते हैं, हमें यही समझाते हैं कि हमें मर्यादाओं में रहकर
अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए, अपने कार्य को करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो पृथ्वी लोक पर क्या होता है, युद्ध से आप किसी को जीत सकते हो यदि वो क्या है, रावण को पहले समझाते हैं कि भाई तू संधि कर, या फिर जो भी है कि भाई तुमने गलत काम किया है, किसी की पत्नी का हरण करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो रावण सीता जी का हरण करके गया है, तो पहले तो उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो फिर क्या होता है, अंतिम में युद्ध होता है। तब अब भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब जो पूरी वानर सेना है श्री राम जी के साथ में है, और पूरी वानर सेना भगवान श्री राम का साथ देती है। अब उनके सबसे पहले क्या योजना बनाई जाती है कि जो श्रीलंका और ये जो हमारा भारत है उसके बीच में क्या आता है, एक बहुत बड़ा समुंदर आता है। आप मैप में भी देखोगे तो आपको ये नजर आएगा। तो उसकी चढ़ाई उस समय ब्रिज तो हुआ नहीं करते थे, तो हमारे राम जी क्या करते हैं, हमारे राम जी और उनकी जो वानर सेना है वो क्या बनाते हैं, उस समय का ब्रिज यानी सेतु बनाते हैं। सेतु कैसे बनाते हैं कि जो समुंदर होता है, समुंदर पे क्या करते हैं, पत्थर का एक सेतु बनाते हैं। इसमें क्या होता है, नल और नील। जो वानर सेना है इसमें दो मुख्य सेनापति भी होते हैं, नल और नील नाम के दो वानर होते हैं। उनको क्या होता है, लरिकाई ऋषि द्वारा एक वरदान प्राप्त होता है कि जो भी वो पत्थर को हाथ लगाएंगे वो पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। तो लरिकाई ऋषि के वरदान से जो नल और नील नामक जो दोनों वानर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ से पत्थर से सेतु बनाते जाते हैं, और वो जो पत्थर है वो पानी में डूबते नहीं है और एक सेतु का कार्य करते हैं। और अब जो वानर सेना है हर पत्थर पर क्या लिखती जा रही है, राम 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 का नाम लिखते हुए एक सेतु बनाते हैं, एक पुल तैयार कर देते हैं। और उनकी जो सेना है, हमारे राम जी की जो सेना है, हनुमान जी जिसके सेनापति हैं, सुग्रीव जिनकी सेना में है, वो सेना कहाँ पर चढ़ाई करती है, लंका पर चढ़ाई करती है। अब जो हमारी वानर सेना कहाँ पहुंच गई है, लंका पहुंच गई है। और श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, जामवंत जी, हनुमान जी, सारी सेना ने कहाँ चढ़ाई कर दी है, रावण के यहाँ चढ़ाई कर दी है। अब युद्ध की तैयारी हो रही है और अब घमासान युद्ध छिड़ गया है। अब हमारे जो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी को क्या करता है, कुंभकर्ण नाग के पास से बांध दिया जाता है, जिससे हमारे जो लक्ष्मण जी है वो क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और वो जमीन पे आके गिर जाते हैं। इससे हमारे राम जी क्या होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। अब जब भाई युद्ध में घायल हो गया है तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो क्या होंगे, वो उससे परेशान होते हैं कि मेरा भाई है जो लक्ष्मण है आज मेरे कारण इस विपदा में पड़ गया है, वो घायल हो गया है, पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं होगा। तो अब राम जी बड़े परेशान होते हैं। अब क्या होता है कि अब लक्ष्मण जी को क्या करते हैं, लक्ष्मण जी की जो मूर्छा खुलने के लिए सब लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की मूर्छा नहीं खुलती है। इस पर रामायण में बताया जाता है कि उन्हें संजीवनी बूटी, यदि संजीवनी बूटी दी जाए तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन संजीवनी बूटी यहाँ वहाँ पर क्या थी, आसपास थी नहीं। तो हमारे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एक सुषैन नामक वैद्य होता है, सुषैन नामक वैद्य को लेके आते हैं। और सुषैन नामक वैद्य कहता है कि यदि इनको संजीवनी बूटी दी जाए तो ये क्या कर सकते हैं, इनकी मूर्छा खुल सकती है और ये वापस जीवित हो सकते हैं। तो हमारे हनुमान जी महाराज एक बूटी लेके आनी थी, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ और सुषैन नामक वैद्य को दोनों को लेके आ जाते हैं और लक्ष्मण जी के पास लेके आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, जो सुषैन नामक वैद्य है वो संजीवनी बूटी को तैयार करता है और संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी पीते हैं और लक्ष्मण जी की
मूर्छा खुल जाती है। अब लक्ष्मण जी की मूर्छा खुल गई है। लक्ष्मण जी वापस तैयार हो गए हैं युद्ध के लिए। तो अब राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और पूरी जो वानर सेना है वो क्या करती है, लंका के युद्ध के लिए तैयार रहती है और इनका युद्ध चलता रहता है। घमासान युद्ध होता है। कई वीर यहाँ के मारे जाते हैं, कई वीर जो राक्षसी सेना के हैं, कई लोग वहां के मारे जाते हैं। अब धीरे 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 क्या पता पड़ता है, राम जी को भी पता पड़ता है कि रावण की सेना भी बहुत शक्तिशाली है। अब राम जी को क्या पता पड़ता है, रावण का जो भाई है विभीषण, तो घमासान जब युद्ध चलता रहता है, तो अब क्या होता है कि रावण जो युद्ध के बाद क्या होता है, बार बार उसे क्या लगता है कि अब तो मेरी सेना जीत जाएगी। मैं राम जी की सेना में क्या कर रहा हूँ, निरंतर वो वानरों को पराजित करते रहते हैं। और रावण की सेना में कौन है, विभीषण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, कई जो उसके भाई है, ये सब उसकी सेना में है। अब जो रावण का भाई विभीषण जो होता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त होता है। अब जो विभीषण है वो क्या बताता है श्री राम को कि रावण को मारने का एक ही वो है उपाय है कि रावण को ये वरदान मिला हुआ है कि यदि उसकी नाभि में तीर मार दिया जाए तो क्या होगा, नाभि में उसके अमृत का वरदान मिला हुआ है। तो यदि उसके नाभि में यदि तीर चला जाएगा तो क्या होगा, रावण की मृत्यु हो जाएगी। तो विभीषण के बताए हुए मार्ग पर श्री राम जी चलते हैं और हमारे श्री राम जी रावण का अंत कर देते हैं और रावण को मारकर पूरी लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और सीता जी को कहां से, रावण से छुड़ाकर अपने कहां लेके आते हैं, लंका से लेके आते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा लंका कांड यही समाप्त होता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको लंका कांड, हमारी सीता जी कहां से, अशोक वाटिका से लंका से वापस आ गई है और रावण की मृत्यु हो गई है और हमारे राम जी कहां से, लंका से हमारी सीता माता को लेके आ गए हैं और किस प्रकार राम जी और रावण के बीच में घमासान युद्ध हुआ है। तो आपने ये लंका कांड में ये सब जाना। मैंने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ आपको ये लंका कांड पसंद आया होगा। यदि आपको ये लंका कांड अच्छा लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।